श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव। आज 28 अप्रैल वैशाख मास का विशेष सोमवार। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा वैशाख मास में हमको शिवलिंग के ऊपर 3 जगह स्पर्श अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो आप हमेशा उन्नति के रास्ते पर चढ़ोगे, ना आपको कोई बड़ा रोग घेरेगा और हमेशा आपको शिव जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा मात्र 3 जगह स्पर्श करने से। जब आप एक कलश जल अपनी दोनों हाथों की अंजनी में कलश को रखते हैं, तब शिव जी पर श्री शिवाय नमस्ते बोलते हैं, तो उसके बाद में आपको मात्र 3 जगह स्पर्श करना है। पहला जो स्पर्श करना है, जहाँ पर जलाधारी होती है, वहाँ पर जहाँ पानी नीचे बहकर जाता है, वहाँ पर सीधे हाथ का आप हथेली से स्पर्श करें और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र बोलें। ऐसा कुछ सेकंड के लिए अपना हाथ वहाँ पर अवश्य रखें। और दूसरा जो जहाँ पर शिवलिंग जिस हस्त कमल के ऊपर विराजमान में जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आप कहीं पर भी आप अपने हाथों का स्पर्श कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र बोलें। और फिर सबसे लास्ट में आपको जो देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको अपना सीधा हाथ अवश्य रखना चाहिए या अपने दोनों हाथों से शिवलिंग अवश्य पकड़ना चाहिए। तो आपको तीनों का, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। साथ ही आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आपके दुख का हमेशा कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। जीवन में कष्ट मिलेगा बट लेकिन ये है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे उनके आशीर्वाद से, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन कष्ट भोगने के लिए ही तो हमें मिला है। हमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। बट वो हमको शायद हो सकता है कि ज़्यादा हमें कष्ट मिले, तो हो सकता है अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमें जो कष्ट मिलेंगे, रोग तकलीफ मिलेंगे, हो सकता है वो हमको कम मिलें, लेकिन भोगना हमें अवश्य पड़ता है। क्योंकि राम जी महाराज को भी कष्ट भोगने पड़े थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, फिर उनको जंगलों में 15 के लिए वनवास का उनको वर दिया गया था, तो उनको 15 साल भी उनको वनवास में रहना पड़ा था। कष्ट सबको मिलते हैं, माता सीता ने भी कष्ट सहे हैं, तो हम तो एक तुच्छ प्राणी है, तो हमको भी तो कष्ट भोगना ही। हो सकता है भगवान के आशीर्वाद से वो कष्ट हमको कम मिले। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने बताया अगर इस उपाय को आप करते हैं तो कभी भी जीवन में पलटकर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा उन्नति के रास्ते पर आप चढ़ते चले जाओगे। आपको वैशाख मास का सोमवार हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि हो, वैशाख मास में आपको मिट्टी के पात्र में जल भर कर रखना है और उसको थोड़ी देर बाद उसको कलश में, तांबे के कलश में डालने और प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको देवादिदेव महादेव पर अपने घर में या मंदिर में समर्पित अवश्य करें। ऐसा करने से आप हमेशा उन्नति की सीढ़ी की ओर चढ़ते चले जाओगे, आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।